जदों तेरे ख्वाबां वाली रात तुरिया मैं तुरिया बड़ा नवें तो जावे मुड़िया ओ जीवे रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे मैं रवां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया। और मैं हूँ रुखसार। सो फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस इतनी ज़्यादा बेस्ट विशेस देने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आई फील सो ब्लेस्ड। बहुत ही पॉजिटिव फील होता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। इतने ज़्यादा खुश हैं मेरी खुशी में आप लोग इतना ज़्यादा खुश हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइज मैं भी उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ अपनी इंगेजमेंट की वीडियो शेयर करने के लिए। बट अभी तक ना तो मेरे पास मेरी फोटोज़ आई हैं इंगेजमेंट की और ना ही मेरे पास मेरी वीडियो आई है। तो फोटोग्राफर भैया से मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ आप मेरी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ दे दीजिए एडिट करके, बट अभी तक उन्होंने नहीं दिया मुझे। बहुत जल्द उन्होंने बोला है कि कल मैं आपकी फ़ोटोज़ दे दूँगा, तो कल मैं उसका भी एक वीडियो अलग से शेयर करूँगी। वीडियो पता नहीं वो कब देंगे मुझे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ वो शेयर करने के लिए। मेरे फ़ोन में ना मेरी एक भी फ़ोटो है ना मेरी भी वीडियो है। मैं तो स्टेज पर ही थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने इधर उधर से कुछ लोग स्टेटस लगा रहे थे व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखा हुआ है। मेरे फोन में एक भी फोटो नहीं थी गाइस। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है डिलेड और इरेगुलर पीरियड्स। तो मुझे काफ़ी सारी लड़कियों के डीएम्स आते हैं और जो टीनेजर गर्ल्स हैं सबसे ज़्यादा उनके आते हैं कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो टाइम पर नहीं आते हैं या फिर इरेगुलर है, एक मंथ हुआ देन नेक्स्ट मंथ नहीं, और या फिर जल्दी हो जाता है बहुत सारी लड़कियों के। और अगर आप अपने नेबरहुड में, अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखेंगे तो 5 से 3 लड़कियों को या फिर 2 लड़कियों को इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है। इस टाइप की मतलब इरेगुलर पीरियड्स वाली प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये होने के क्या क्या कारण हैं। बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। हम लोग लेट तक सोते हैं, देन लेट हो करते हैं। हमारा सारा काम, खाने का काम, सब कुछ लेट होता है। देन हम पूरे दिन लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं ऑल द टाइम। मतलब हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। उसकी वजह से भी ये मेन रीज़न है। उसकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो डिले होते हैं, बिल्कुल टाइम से नहीं आते हैं। नेक्स्ट थिंग है स्ट्रेस। तो काफ़ी सारी लड़कियाँ अपने लुक्स को लेके, पढ़ाई को लेके, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती हैं। प्लस बहुत सारी लड़कियों को डिप्रेशन भी रहता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। बहुत सारी घर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं उसको भी लेकर। वुमेन्स को जो 30+ हो जाती हैं मेनली उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप अपने बच्चों का, पति का, घर का, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं बट अपना ख्याल नहीं रखती हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना खुद का ख्याल रखना। नेक्स्ट थिंग है जंक फूड। तो जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर और इस टाइप के बहुत ही हेवी फूड्स लेते हैं, उससे क्या होता है ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इरेगुलर पीरियड्स के लिए। तो इसको आप काफ़ी सारी होम रेमेडीज से भी क्योर कर सकते हैं। टाइम से सोएं, जंक फूड ना ले, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और अपने आप को ना चुस्त एंड फुर्त रखें, जिससे कि आपके जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल टाइम से आएँ। प्लस आप काफ़ी सारी आयुर्वेदिक चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। मतलब आपको डाइट बिल्कुल अच्छी रखनी है और उन्हीं में से मैं एक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, नाम्या लाइफ साइंस का ये अनर्थवा फॉर डिलेड एंड इरेगुलर पीरियड गाइस। ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। प्लस इसमें काफ़ी सारे हर्ब्स हैं, मतलब नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये पीने में ना थोड़ा सा सोर टाइप का लगता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगता है। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं बोलूँगी मैं इसका, बट एंड ऑल्सो इट हैज़ नो स्टेरॉइड्स। तो ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। एंड इसको आपको कैसे लेना है, इसकी डोज आपको कैसे लेनी है, पूरे दिन में आपको इसे 2 बार, ट्वाइस इन अ डे, लाइक एक बार सुबह पी लिया और एक बार शाम को पी लिया। तो इस तरीके से आपको डेफिनेटली एक मंथ में बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस पता चलेगा। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रेगुलेट योर मंथली साइकिल। और जो भी क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, वो सब भी बिल्कुल क्योर हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो यू कैन स्विच ऑन अदर प्रोडक्ट्स, बट एक बार ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एंड डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि
ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। सो ये अनर तवा सुटेबल फॉर ऑल वुमेन्स, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हाउ आई डिज़ाइन माई ओन एंगेजमेंट ड्रेस। यस, मैंने अपना एंगेजमेंट ड्रेस खुद डिज़ाइन किया है। एक्चुअली में हुआ क्या था, मतलब पहले मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं कैसी ड्रेस लूँगी। फिर मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं मार्केट जाऊँगी और जो भी मुझे अच्छा लगेगा या मुझ पर अच्छा लगेगा मैं वही ड्रेस ले लूँगी। सो हम लोग 2 बार चांदनी चौक गए थे। ये मुझे पता था कि मैं अपनी जो ड्रेस लूँगी वो मैं चांदनी चौक से ही लेने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं। सो हम लोग इसलिए 2 बार चांदनी चौक गए थे। फर्स्ट डे यही सोची गई थी मैं कि जो भी मिलेगा वो मैं ले लूँगी, जो मुझ पर अच्छा लगेगा। फिर हमने कुछ लहंगे देखे, हमने सूट्स देखे, बट ऐसा मुझे नहीं लगा किसी भी ड्रेस को कि ये मेरी इंगेजमेंट ड्रेस हो सकती है। मुझे उसे देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स थे मेरे माइंड में कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, थोड़ा ऐसा वर्क अच्छा वाला होना चाहिए, थोड़ा जरी का वर्क हो एंड थोड़ा रॉयल और थोड़ा सा अच्छा रियल वाला काम हो मेरे कपड़े पर। एज सच हमें उस दिन कुछ भी पसंद नहीं आया था, हमने केवल एक आध सूट लिया था। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। देन नई सड़क की जो नई सड़क वाली लेन है, चांदनी चौक में एक नई सड़क वाली लाइन है, तो वहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ एक शॉप है, जानी कुछ करके शॉप है। उसका फुल नेम क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, कुछ जानी करके उसका नाम था शॉप का। तो वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पे लहंगे थे, जिस टाइप का काम मैं ढूंढ रही थी उस टाइप के लहंगे थे वहाँ पर। तो आई आस्क देम कि क्या आपके पास ऐसा कुछ सूट में होगा या फिर कुछ अलग सा डिज़ाइन कुछ स्टाइलिश में होगा आपके पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं है हमारे पास, बट हम आपके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो यहाँ पर मेरा काम हो सकता है। अगर मैं इनको अपना डिज़ाइन बताऊँ तो ये वैसा कुछ डिज़ाइन कर देंगे। तो मैंने समथिंग उन्हें थोड़ा बहुत बताया कि मुझे इस काम में ऐसा से कुछ चाहिए। तो लोगों ने बोला ठीक है, आप 2 से 3 दिनों के बाद आइएगा, देन हम आपके लिए कुछ अच्छा सा डिज़ाइन करके रखेंगे। उसके बाद में हम लोग कुछ भी नहीं लिया हमने, हम लोग वहाँ से घर वापस आ गए। मतलब एक आधी सूट लिया था घर में नॉर्मली पहनने वाला। उसके बाद हम लोग सब लोग वापस आ गए, मम्मी सब वापस आ गए हम लोग घर पे। उसके बाद में मैं कॉपी पेन लेके बैठी और मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया कि मुझे कैसा डिज़ाइन चाहिए। समथिंग मैंने कुछ इंटरनेट से भी निकाले थॉट्स कि मैं कैसा ले सकती हूँ और आजकल कैसा डिज़ाइन मार्केट में चल रहा है, तो उससे मैंने थोड़े से थॉट्स लिए। नेक्स्ट मुझे मेरे दिमाग में था कि मुझे पाकिस्तानी स्टाइल की ड्रेस लेनी है, तो मैंने कुछ पाकिस्तानी स्टाइल्स की भी ड्रेस सर्च करी। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आई थिंक अभी तक सेव करके रखा होगा, अगर होगा तो मेरे फ़ोन में। ऑलराइट, सो ये है वो वाली फ़ोटो, लुक, ये है वो फ़ोटो जो कि मैंने निकाली थी। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे इस तरीके का भी काम चाहिए था, मतलब अपनी ड्रेस पर। ये पूरा जरी का और रेशम का काम है, इसमें बीड्स भी लगे हुए हैं, इसमें सितारे भी लगे हुए हैं। तो मुझे इसी टाइप का कुछ काम चाहिए था और मुझे दुपट्टा अपना चाहिए था कट वर्क का। और नेक्स्ट मैंने देखिए ये वाला एक निकाला था, इस तरीके का कुछ डिज़ाइन निकाला था मैंने। तो मुझे जो काम चाहिए था वो थोड़ा सा ना अच्छा वाला काम चाहिए था। नेक्स्ट मैंने ये फ़ोटो निकाली थी क्योंकि पाकिस्तानी स्टाइल का कुछ मुझे चाहिए था। तो ये देखें कुछ इस तरीके की मैंने फ़ोटो सबसे पहले निकाली। उसके बाद मैंने ड्रॉ किया कि मुझे ज़्यादा बड़ा गला नहीं रखवाना है। नीचे से जो पाकिस्तानी ड्रेसेस होती हैं वो चेस्ट के पास फिटेड होती हैं, नीचे से वो थोड़ी फ्लोई सी होती हैं। तो मैंने वैसा कुछ अपने लिए सब कुछ मतलब डिज़ाइन कर लिया, सोच लिया माइंड में। उसके बाद में मैंने वो चीज़ अपने कॉपी पर उतारी। उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब हाई एंड लो करके मैंने कुछ ऐसा बनाया था। मतलब पीछे का पल्ला मेरा बड़ा हो, आगे का थोड़ा शॉर्ट हो। नेक्स्ट मैं चाहती थी कि जो मेरा बॉटम हो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्लोई हो, बहुत ज़्यादा उसमें घेर नज़र आए। तो उसके लिए मेरे माइंड में था कि मैं केन लगा के कुछ उसको अच्छे से फुला हुआ सा बनवा लूँगी या बना लूँगी। सो एंड टाइम पे मैंने खुद ही उसे बनाया, क्योंकि मुझे उस टाइप का कुछ भी बाहर मिला ही नहीं। मतलब खुद से डिज़ाइन करने का मेन मोटिव मेरा ये भी था कि मैं इस टाइप की ड्रेस कहीं पे मुझे मिल नहीं रही थी, जिस टाइप का मेरे दिमाग में था, मेरी थिंकिंग में था, इस टाइप की ड्रेस मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही डिज़ाइन कर लूँ, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक रहेगा, बिल्कुल अलग स्टाइल रहेगा।
सो गाइज, जो फर्स्ट चीज़ थी, मतलब मैंने लिख लिया था सारी चीज़ें कि मैं क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डिज़ाइन निकाला जो कि मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट थिंग आपको अपने आउटफिट के बारे में निकालना है वर्क, कि आपको उस पर वर्क कैसा चाहिए। आपको कढ़ाई का चाहिए, आपको रेशम का चाहिए, आपको उस पर मोतियों का काम चाहिए, आपको उस पर नगों का काम चाहिए, आपको वर्क कैसा चाहिए उस पर, या फिर जो प्लेन होता है सिप्पियों वाला काम वैसा चाहिए। आजकल मुकेश वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बहुत ही डिफरेंट से वर्क है, या फिर प्रिंटेड चाहिए आपको कैसा चाहिए। बट मेरी एंगेजमेंट थी तो मैं प्रिंटेड टाइप का कुछ भी नहीं पहन सकती थी। मुझे कुछ हैवी और बहुत ज़्यादा फ्लोई जैसा कुछ चाहिए था, जिससे कि मैं जब अपने हस्बैंड के बगल में बैठूं तो थोड़ा रॉयल सा लगे, काफ़ी अच्छा लगे। तो सेकंड थिंग हो गई हमारी फर्स्ट डिज़ाइन एंड सेकंड वर्क। एंड जो थर्ड थिंग है वो है आपका बजट। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है यहाँ पे बजट, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट थी तो मैंने सच माइंड में कुछ भी नहीं सोचा था कि बजट मेरा क्या रहेगा। फिर भी मैंने सोचा था कि 15 से 20 हज़ार तक मैं ले सकती हूँ, इससे ज़्यादा महंगा मैं नहीं लूँगी। सो ये जो ड्रेस का पूरा खर्चा आया वो मेरे ससुराल वालों ने ही दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो लड़की अपनी एंगेजमेंट पे ड्रेस पहनती है वो ससुराल वाले ही बेचते हैं। तो बस उसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है, वो भी बताने बैठ गई तो पूछिए ही मत। सो जो थर्ड है वो है यूनिकनेस एंड कस्टमाइजेशन। जो नेक्स्ट है लाइक फोर्थ स्टेप जो है वो है यूनिकनेस एंड कस्टमाइजेशन। आप उसको कैसा कस्टमाइज करवा रहे हैं। तो मेरी जो ड्रेस थी वो मैंने सोचा था कि पीछे वाला जो पल्ला है वो लॉन्ग रहेगा, आगे वाले पल्ले से थोड़ा सा छोटा, आगे वाला पल्ला थोड़ा छोटा रहेगा, लाइक हाई लो टाइप का कुछ डिज़ाइन रहेगा। तो मैंने अपने माइंड में सब डिज़ाइन सोचकर उनको मैंने मैसेज कर दिया, फ़ोटो वगैरह भेज दी जो भी दुकान वाले भैया थे। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वो है कंफर्टेबल। इस टाइप की जो ड्रेसेस होती हैं वो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है और अंदर आप चुभने करने वाला ऐसा फैब्रिक भी लगा होता है काफ़ी बार। बट मेरा जो फैब्रिक था मैंने ऐसा चूज़ किया था, फैब्रिक ऐसा चूज़ किया था, जो जॉर्जेट फैब्रिक्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चुभते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मैंने जो फैब्रिक चूज़ किया था वो मैंने लिया था क्रेप फैब्रिक। अंदर का जो लाइनिंग था वो पूरा क्रेप फैब्रिक था, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और मुझे कहीं से भी चुभ और गड़ नहीं रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। एंड जो नेक्स्ट है वो है इंस्पिरेशन। सबसे मेन थिंग है गाइज इंस्पिरेशन, की आप कहाँ से देखकर अपना डिज़ाइन करवा रहे हैं या आपके माइंड में कैसा डिज़ाइन है। तो मेरे माइंड में था कि मैं पाकिस्तानी स्टाइल का कुछ लूँगी या फिर पाकिस्तानी ब्राइड्स की तरह तैयार होंगी, तो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली। देन मैंने अपना जो आउटफिट है वो पूरा डिज़ाइन किया। 2-3 दिनों के बाद उनका कॉल आया मुझे, देन मैं गई वहाँ पर और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो ड्रेस में। मैंने जब ऐसे करके लगाया तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो 2 कलर में उन्होंने रेडी किया था, ये उनकी काफ़ी अच्छी बात थी कि 2 कलर में उन्होंने रेडी किया। एक था ग्रे कलर जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब हर किसी को देखेंगे आप तो ग्रे ग्रे ग्रे। एंड नेक्स्ट कलर था वो था रामा ग्रीन। जो मेरी सास है उन्होंने कहा कि बेटा आप लाइट कलर मत लीजिएगा, मतलब कुछ भी नहीं कहा, बाकी कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। मुझे बोला कि शादी ब्याह के माहौल में डार्क कलर्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आई चूज़, मुझे भी पर्सनली रामा ग्रीन वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था इन कंपैरिजन ऑफ ग्रे। वो थोड़ा सा लाइट पड़ रहा था मेरे ख्याल से, बट काफ़ी लोगों को ग्रे भी अच्छा लगेगा, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट प्रॉब्लम यहाँ पर अब यही नहीं है, इतनी सी नहीं है। उन्होंने उसका टॉप रेडी किया और मैंने दुपट्टे के लिए बोला था कि मुझे वो वाला दुपट्टा चाहिए, बट बॉटम का क्या हुआ, बॉटम वहाँ पर कुछ भी नहीं उन्होंने रेडी किया। बस इतनी सी ही ड्रेस मुझे पड़ी थी 12,000 रुपीज़ की। उस पर जो वर्क था सारा मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखें, ये जो मेरी ड्रेस है अभी तो ये पूरी स्टिच हो गई है, बट ये है मेरी ड्रेस गाइज। इस पर देखें इस तरीके का ये काम था। ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर के आप पूरे में नग देख रहे हैं ये जरकन वाला नग है। इस पे रेशम का भी काम है, इस पे स्टोन का भी काम है, इस पे जरी का भी काम है, प्लस इस पे ये देखेंगे ना आप ये मोतियों का बीड्स का काम है, ये सितारों का भी काम है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है, एकदम ब्राइडल जैसा हो रहा है। लाइक ये देखें इस तरीके का। तो इसका जो बॉटम है वो कुछ इस तरीके का उन्होंने रेडी किया था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। और जैसे ही मुझे हाई लो चाहिए था वैसा ही हाई लो ये रेडी किया था उन्होंने। लुक, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और ये है इसका बॉटम वाला पार्ट। तो ये तो हो गया हमारे फ्रंट वाले पार्ट की बात। इसका जो बैक वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बैक वाले पार्ट पे भी इस तरीके की पूरे में डिज़ाइनिंग थी।
ये देखें इस तरीके की, ये पूरा नेट के फैब्रिक पर रेडी किया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला फैब्रिक था, पूरे पे रियल के जरकन लगे हुए हैं। उन्होंने बोला ये आप 20-30 साल रख लीजिए मैडम, ये कभी भी ना आपके जो इसका जरकन है उसका जो मतलब चमक है वो कभी भी जाने नहीं वाली। तो इस तरीके का था। और इसमें जो स्लीव्स बनाई थी वो बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की, मेरे पसंद की स्लीव्स थी। ये देखें इस तरीके की स्लीव्स पे भी पूरे में ये डिजाइनिंग था, इस तरीके का पूरा डिजाइनिंग था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था जब मैंने पहना था। तो सो ये तो हमारी नेट का पूरा रेडी हो गया था। ये देखें इस तरीके का, मतलब मुझे शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वहाँ पर उन्होंने लगा के रखी हुई थी। और इसके साथ मुझे ये दुपट्टा पूरा डिज़ाइन करके उन्होंने दिया था। तो दुपट्टा जैसे कि मैंने उन्हें बोला था कि मुझे कट वर्क वाला दुपट्टा चाहिए, वैसा ही ये पूरा दुपट्टा था। पूरे 4 साइड्स पर इसके इस तरीके का कट वर्क का पूरे में डिज़ाइन किया गया था। सो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था मुझे। तो ये 2 चीज़ें मुझे उन्होंने बना करके दी थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। सो ये 2 चीज़ें तो मुझे मिल गई, बट प्रॉब्लम मुझे ये आई कि अब बॉटम मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से लाऊं। और बॉटम मुझे बहुत ज़्यादा घेर वाला चाहिए था, क्योंकि इसके जो स्लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिल एंड बहुत ज़्यादा फ्लोई वाली स्लीव्स हैं, बेल वाली स्लीव्स हैं इसकी। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा कंपैरिजन रहे, मैच करता हुआ रहे, कि मेरा घेरे पे भी ना बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लोई जैसा लगे। तो मैंने क्या किया, मैं गई लाजपत नगर, और वहाँ पे भी जितना भी शूट हो सका, मतलब लाजपत नगर में मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल जाता है, मतलब कुछ भी ऐसा फैब्रिक्स वगैरह का कुछ भी सामान होता है तो वो मिल जाता है। सो मैं सोचा कि इस कलर का प्लेन नेट लेके मैं एक बहुत ही घेर वाला लहंगा बनाऊं। सो सर्च करके हम लोग गए लाजपत नगर मार्केट, और वहाँ पे वस्त्र करके स्त्री वस्त्र करके एक शॉप थी, वहाँ पे गए। देन वहाँ पे इतनी बड़ी शॉप, और वहाँ पर मेरे कलर का नेट नहीं मिला। बहुत सारे नेट के फैब्रिक्स थे वहाँ पर, बट मेरा कलर कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था वहाँ पर। और मुझे लेना था टोटल 6 मीटर का मुझे फैब्रिक लेना था अपने लहंगे के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लो चाहिए था अपने लहंगे में। तो वहाँ पर मुझे नेट नहीं मिला। देन लाजपत नगर में वाइट कलर के फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप वाइट कलर का फैब्रिक लेकर आप इसे डाई करा लीजिए। तो मैं सोचा कि अगर कहीं पे नहीं मिलेगा तो मुझे यही कराना पड़ेगा, लास्ट स्टेप यही होगा। बट निमिषा ने मुझे बोला कि पता नहीं कैसा डाई करें, या फिर डाई ऐसा कर दे कि उसका फेड होने वाला डाई हो जाए, जब भी आप इसे धुलो या फिर ड्राई क्लीन करवाओ इसका कलर फेड हो जाए। तो हो सकता है कि अच्छा वाला डाई ना हो, हम ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम और जगह पे देख लेंगे। देन अगर नहीं मिला कहीं पे भी तो हम डाई करा लेंगे, कोई बात नहीं, वाइट नेट फैब्रिक लेकर के। तो मैंने बोला ठीक है, बट क्योंकि डाई कराने में मेरे और ज़्यादा पैसे जाते हैं, पहले मैं नेट लेती, देन डाई करने के लिए देती, उसके बाद में सिलने के लिए देती, तो और ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा उसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो हमने पहले सोचा कि क्यों ना हम पहले और जगह पे देख लें। तो रास्ते से आते टाइम एक बहुत ही पुरानी शॉप है, जहाँ से हम जब छोटे छोटे थे तो मम्मी पापा वहाँ से हमें कपड़े दिलाते थे, मेरी नानी वहाँ से कपड़े दिलाती थी। और अभी भी काफ़ी मानी जानी शॉप है वो, आहूजा गारमेंट्स है शॉप का नाम। काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, गोविंदपुरी में है वो शॉप। हाँ, गोविंदपुरी में है वो शॉप। तो वहाँ पर हम लोग गए, और वहाँ पे वो फैब्रिक बिल्कुल मैच का मिल गया। मेरे चुन्नी लेने गए थे हम लोग, तो दुपट्टे से मैच करता हुआ बिल्कुल फैब्रिक वहाँ पे मिल गया। तो मम्मी कहती है, कहावत भी है कि पास में छोरा शहर में डिडोरा, इस टाइप का एक कहावत है। तो मैंने कहा सच में मम्मी यहीं पे मिल गया, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट वाला बिल्कुल मतलब मैच करता हुआ हमें फैब्रिक मिल गया। ये देखें, तो ये था, ये फैब्रिक मैंने लिया था वहाँ से। पूरा 6 मीटर्स का फैब्रिक है और बहुत ज़्यादा भारी है। मेरी जो ड्रेस है, जो मतलब पूरा टॉप, जो शर्ट वाली ड्रेस है, वो इतनी ज़्यादा हैवी है, ऐसे उठाने पे भी नहीं उठ रही थी। जो फोटोग्राफर वाले भैया थे वो बोल रहे, मैडम ये ड्रेस आप कैसे पहनोगे, इतना ज़्यादा हैवी हो रहा था वो। तो ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि इसमें नीचे की साइड पर पूरे में केन लगा हुआ है गाइस। तो ये जो केन है वो मैंने आई थिंक 3.5 मीटर केन लिया था, और ये मैंने लाजपत नगर से ले लिया था, क्योंकि चलो एक चीज़ तो मिल जाए। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से, एंड जहाँ से मैंने शर्ट ली थी वहाँ से मुझे ये वाली लाइनिंग रिसीव हुई थी। तो मैंने लाइनिंग को क्या किया कि इसके नीचे लगा दिया, और नेट का मैंने ये इस तरीके से बना दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लेन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसी के जो जरकन होते हैं, ये मैंने 10 रुपये का पूरा मतलब पैकेट खरीदा था, 5 पैकेट खरीदे थे मैंने 10-10 रुपए के। तो ये पूरे में लग गए थे, ये देखें ऐसे पूरे में ही जरकन लग गए थे। और थोड़ा सा मैंने नीचे ना इस तरीके का फ्रिल दिया था, काफ़ी घेर वाला फ्रिल है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें घेर चाहिए था। तो इस तरीके का फ्रिल दिया था मैंने इसमें पूरे में।
सो इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लो आ गया था, क्योंकि मैं चाहती थी ना जो मेरी बाजू है वो फ्लोई है, तो मेरे जो घाघरा है वो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्लोई रहे। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो ड्रेस थी पूरी डिज़ाइन करी। ये मैंने खुद स्टिच किया है। जो मेरा लहंगा है मैं पूरा कपड़ा लाई, उसके बाद में एक एक चीज़ मैंने संभाली, उसके बाद में मैंने इसे खुद स्टिच किया। इसकी स्टिचिंग की पूरी वीडियो मैंने अपने मेन चैनल कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स पे डाली हुई है। बहुत लोग बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने नहीं स्टिच की है, तो जो कि न्यू है मेरे चैनल पे, जिनको नहीं पता, मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ गाइस, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये वाला जो ड्रेस था मेरा, ये भी स्टिच्ड ड्रेस नहीं था, ये अनस्टिच्ड था गाइस। ये बिल्कुल अनस्टिच्ड मटेरियल मुझे रिसीव हुआ था, तो ये भी मैंने बिल्कुल अपने नाप का स्टिच किया। बाजू वगैरह भी बिल्कुल नेट पर ना, बिल्कुल बस कढ़ाई करके उन्होंने मुझे काम करके दे दिया था। बाकी ये सब पूरा जो बनाया है वो मैंने रेडी किया है। क्योंकि ड्रेस पूरा मेरा नेट का था, तो इसके अंदर ऊपर पहनने के लिए मैंने इसके अंदर ब्लाउज बनाया है। ये कट स्लीव्स ब्लाउज है और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया था मैंने, जिसका फिट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया था। इस तरीके से मैंने अपनी ड्रेस को डिज़ाइन किया और काफ़ी जद्दोजहद हुई, बट मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। आप लोगों के साथ सारे एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए और मुझे कैसा लगा ये भी मैंने शेयर किया। तो इस तरीके से आप अपने खुद की डिज़ाइन कर सकते हैं ड्रेस। आपको बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, प्लस आपने खुद ने कस्टमाइज़ की हुई है ये ड्रेस, तो आप कह सकते हैं कि हमने खुद कस्टमाइज़ करी है। सो गाइज, मिलती हूँ मैं ऐसी अमेजिंग और न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज।